हेलो एवरीवन, आज के इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं सॉइल मैकेनिक्स एंड जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग। टॉपिक है हमारा क्या, कॉम्पैक्शन एनर्जी। एंड कॉम्पैक्शन एनर्जी को ही डिग्री ऑफ कॉम्पैक्शन बोला जाता है। तो कॉम्पैक्शन एनर्जी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको हम बहुत अच्छे से एंड डिटेल्स में समझेंगे एंड देन टॉपिक के बाद हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ठीक है, जो अभी तक एसएससी जेईई एंड सब इंजीनियर में क्वेश्चंस पूछे हुए हैं। तो टॉपिक हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, कॉम्पैक्शन एनर्जी एंड डिग्री ऑफ कॉम्पैक्शन, इसी को ही बोला जाता है। हम यहाँ पे डायग्राम को ड्रॉ कर लेते हैं, वर्टिकल एक्सिस एंड दिस इज़ द हॉरिजॉन्टल एक्सिस। तो वर्टिकल एक्सिस में हम सबसे फर्स्ट नंबर पे एक ड्राई डेंसिटी एंड वाटर कंटेंट के बीच में क्या एक ग्राफ को ड्रॉ कर लेंगे, फर्स्ट लाइन एंड दिस इज़ द सेकेंड। ठीक है, तो ये क्या हो गई यहाँ पे, मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी 1 एंड दिस इज़ द मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी 2। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा, OMC ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट एंड दिस इज़ द ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट। अब हम यहाँ पे कॉम्पैक्शन कर्व को ड्रॉ करें तो इस तरीके से कुछ कर्व बनेगा। ये क्या हो गया, कर्व फर्स्ट एंड कर्व सेकेंड को ड्रॉ करें तो ये कर्व सेकेंड। ठीक है, तो कॉम्पैक्शन एनर्जी एंड डिग्री ऑफ कॉम्पैक्शन को सबसे फर्स्ट नंबर पे अगर एग्जामिनर क्वेश्चंस बनाएगा तो ये यही बना लेगा कि कॉम्पैक्शन एनर्जी को और किस नाम से जानते हैं, तो कॉम्पैक्शन एनर्जी इज ऑल्सो नोन एज डिग्री ऑफ कॉम्पैक्शन। सेकेंड चीज़, कॉम्पैक्शन कर्व को जनरली किसके बीच में ड्रॉ किया जाता है, ड्राई डेंसिटी एंड वाटर कंटेंट के बीच में। अब जो क्वेश्चंस बनते हैं हम उन पैरामीटर्स में बात करेंगे विद कर्व की हेल्प से। तो सबसे फर्स्ट नंबर पे हमने मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी को ड्रॉ किया, तो हमने नाम दे दिया क्या, गामा डी मैक्स 1 एंड गामा डी मैक्स 2। ठीक है, कर्व हमारा ड्रॉ हो गया। अब हम यहाँ पे इसकी थ्योरी को समझेंगे। ऑन कॉम्पैक्शन एनर्जी, तो डिग्री ऑफ कॉम्पैक्शन जनरली किस किस को अफेक्ट करती है, डिग्री ऑफ कॉम्पैक्शन किस किस को अफेक्ट करती है, अफेक्ट बोथ डिग्री ऑफ कॉम्पैक्शन अफेक्ट बोथ मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी एंड ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट। तो ये किस किस को अफेक्ट करती है, मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी को एंड ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट को क्या करती है, अफेक्ट करती है। क्या, डिग्री ऑफ कॉम्पैक्शन अफेक्ट मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी एंड ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट। एक क्वेश्चन ये बन गया, ये पूछ सकते हैं कि डिग्री ऑफ कॉम्पैक्शन किसको अफेक्ट करती है। सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़, ऑन इंक्रीजिंग कॉम्पैक्शन एनर्जी, इंक्रीजिंग कॉम्पैक्शन एनर्जी, ऑन इंक्रीजिंग कॉम्पैक्शन एनर्जी। कॉम्पैक्शन एनर्जी के इंक्रीज होने से, ठीक है, जो कॉम्पैक्शन एनर्जी ये क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। तो कर्व हमारे पास कैसा बन रहा है, अपवर्ड डायरेक्शन में। अपवर्ड डायरेक्शन में क्यों बन रहा है और किस लेवल पे बन रहा है, मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी वाली लाइन में। तो ऑन इंक्रीजिंग कॉम्पैक्शन एनर्जी, इंक्रीजिंग मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी, इंक्रीजिंग मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी। और अगर कॉम्पैक्शन एनर्जी इंक्रीज हो रही है, मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी इंक्रीज हो रही है, तो इनके इंक्रीज होने से ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट क्या होता है, डिक्रीज होता है। डिक्रीजिंग ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट, डिक्रीजिंग ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट। ठीक है, तो आपको इन पॉइंट्स को ध्यान रखना है, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आप एसएससी जेईई मतलब 5 ईयर के क्वेश्चंस प्रैक्टिस उठाओगे PYQs को, तो हर एक शिफ्ट पर डे आपको ये क्वेश्चंस देखने को मिलेगा कॉम्पैक्शन कर्व से एंड कॉम्पैक्शन एनर्जी से। अगर रिसेंट में कोई भी एग्ज़ाम हो रहा है, कोई भी आप स्टेट जेईई के क्वेश्चंस पेपर को सॉल्व करोगे, तो उन सारे एग्ज़ाम में आपको ये टॉपिक देखने को मिलेगा कि कॉम्पैक्शन एनर्जी एंड डिग्री ऑफ कॉम्पैक्शन से 100% क्वेश्चंस बनता है। और एग्जामिनर पूछता क्या है, सिर्फ यही, कॉम्पैक्शन एनर्जी की इंक्रीज़ होने से मैक्सिमम डेंसिटी क्या होती है, इंक्रीज़, और वाटर कंटेंट क्या होता है, डिक्रीज़। और इसी में ही हम कंफ्यूज होता है। अब हम यहाँ पे अभी हमने क्या समझा कि ड्राई डेंसिटी एंड वाटर कंटेंट के बारे में। अब हम यहाँ पे कर्व के बारे में समझेंगे।
ठीक है, अभी हमने क्या देखा कि वाटर कंटेंट डिक्रीज होता है ऑन, तो इस वजह से जो सॉइल की पार्टिकल्स हैं, सॉइल पार्टिकल्स आर कमिंग क्लोजर, soil particles are coming closer on increasing compaction energy, on increasing compaction energy, the compaction curve shift on increasing compaction energy, the compaction curve shift upward direction, and left to the OMC, ठीक है। तो हमने कॉम्पैक्शन कर्व में क्या समझा कि ऑन इंक्रीजिंग कॉम्पैक्शन एनर्जी, इंक्रीजिंग मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी एंड डिक्रीजिंग ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट इज द OMC, ठीक है। नेक्स्ट, when soil particles are coming closer on increasing compaction energy, the compaction curve, जो compaction curve होगा ये किस डायरेक्शन में शिफ्ट होगा, अपवर्ड डायरेक्शन में। तो compaction curve कैसे इंक्रीज हो रहा है, अपवर्ड डायरेक्शन में। ये कौन सी डायरेक्शन हो गई, अपवर्ड डायरेक्शंस एंड लेफ्ट टू द OMC। तो ये ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट से किस डायरेक्शंस में मूव हो रहा है, लेफ्ट टू द OMC, ठीक है। सारे डाउट्स क्लियर हो गए। कॉम्पैक्शन एनर्जी इज ऑल्सो नोन एज डिग्री ऑफ कॉम्पैक्शन, एंड डिग्री ऑफ कॉम्पैक्शन अफेक्ट करती है मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी इन OMC। तो कॉम्पैक्शन एनर्जी के इंक्रीज होने से गामा डी क्या होता है, इंक्रीज होता है, एंड OMC क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, एंड जो कर्व हो रहा है ये अपवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होगा, लेफ्ट टू द OMC। टॉपिक हमारा कंप्लीट। नेक्स्ट क्लास में अब हम यहाँ पे टाइप ऑफ सॉइल के बारे में पढ़ेंगे। टाइप ऑफ सॉइल में हम देखेंगे कि वेल ग्रेडेड और पुअरली ग्रेडेड सॉइल का यूज़ कर रहे हैं, तो वेल ग्रेडेड और पुअरली ग्रेडेड सॉइल का क्या इफेक्ट पड़ता है कॉम्पैक्शन में। टाइप ऑफ सॉइल। नेक्स्ट टॉपिक क्या है, टाइप ऑफ सॉइल। नेक्स्ट टॉपिक इज द टाइप ऑफ सॉइल, ठीक है। तो टाइप ऑफ सॉइल में क्या आ जाएगा, वेल ग्रेडेड कोहेजन लेस सॉइल। फर्स्ट इज द वेल ग्रेडेड कोहेजन लेस सॉइल। वेल ग्रेडेड कोहेजन लेस सॉइल, इस कंडीशंस में क्या होगा, विद fine particles are considered to have fine particles are considered to have maximum dry density corresponding lower value of OMC, maximum dry density corresponding lower value of OMC, ठीक है। तो हमने वेल ग्रेडेड कोहेजन लेस सॉइल में क्या देखा कि फाइन पार्टिकल्स आर कंसिडर्ड टू हैव मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी, मैक्सिमम जो ड्राई डेंसिटी है करस्पॉन्डिंग टू हैव लोअर वैल्यू OMC, मतलब कि जो वेल ग्रेडेड सॉइल में अगर मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी इंक्रीज हो रही है तो ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट क्या होगा, डिक्रीज होगा। नेक्स्ट, पुअरली ग्रेडेड सॉइल, पुअरली ग्रेडेड कोहेजन लेस सॉइल। पुअरली ग्रेडेड सॉइल, तो पुअरली ग्रेडेड सॉइल जनरली
कैसे कंसिडर किया जाता है? कंसिडर टू हैव मिनिमम ड्राई डेंसिटी। पुअरली ग्रेडेड सॉइल में कंसिडर टू हैव मिनिमम ड्राई डेंसिटी। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं फाइन ग्रेन सॉइल। फाइन ग्रेन सॉइल तो फाइन ग्रेन सॉइल इसको क्या बोला जाता है? कोहेसिव सॉइल। कोहेसिव सॉइल, फाइन ग्रेन सॉइल को कोहेसिव सॉइल बोला जाता है। जनरली हैव लोअर वैल्यू ऑफ मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी। जनरली हैव लोअर वैल्यू ऑफ maximum dry density and higher value of OMC, higher value of OMC because the soil particles are having fine particles which causes larger number of voids। तो ये किसको कॉज करता है? लार्जर नंबर ऑफ वॉइड्स को क्या करता है? कॉज करता है। तो हमने टाइप ऑफ सॉइल में फाइन ग्रेन सॉइल में क्या देखे? इसको कोहेसिव सॉइल बोला जाता है एंड जनरली हैव लोअर वैल्यू ऑफ मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी एंड हायर वैल्यू ऑफ OMC causes larger number of voids। नेक्स्ट, एज द प्लास्टिसिटी ऑफ सॉइल तो प्लास्टिसिटी ऑफ सॉइल increases then plasticity of soil अगर increase हो रही then value of maximum dry density decreases। dry density decreases but corresponding OMC increases। ठीक है, तो आज के इस क्लास में हमारा सारा टॉपिक कंप्लीट हो गया। हमने वेल ग्रेडेड सॉइल, फाइन ग्रेन सॉइल एंड प्लास्टिसिटी ऑफ सॉइल के बारे में डिस्कस कर लिए एंड कॉम्पैक्शन एनर्जी, कॉम्पैक्शन कर्व, जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक थे। नेक्स्ट क्लास में हम न्यू टॉपिक पढ़ेंगे। थैंक यू।